जय श्री कृष्णा। आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा हृदय से वंदन, अभिनंदन। प्रभु इच्छा से, श्री कृष्ण की इच्छा से, मेरे सांवरे की इच्छा से कल हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ का 5वां दिन सुखपूर्वक समाप्त हुआ। आज से 6वां दिन शुरू होगा, जो कि 10वें स्कंद के 55वें अध्याय से लेकर 11वें स्कंद के 13वें अध्याय तक समाप्त होगा। चलते हैं हमारे 6वें दिन की ओर। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों, ताकि श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन मैं उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। षष्ठ दिवस आरंभ। 54वां अध्याय। शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार का तथा श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार सब के सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी, डरो मत। तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट कर डालती है। अंत में विजय की आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना को तहस नहस कर दिया। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन सा हो रहा था। न तो उसके हृदय में उत्साह रह गया था और न तो शरीर पर कांति। उसका मुख सूख रहा था। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से वैसे ही द्वेष रखता था। उसने एक अक्षौणी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। समस्त राजाओं के सामने यह प्रतिज्ञा की कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका और अपनी बहन रुक्मिणी को न लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। और सारथी से बोला, जहाँ कृष्ण हो वहाँ शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो। वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता हुआ वह भगवान श्री कृष्ण के पीछे ललकारने लगा, एक क्षण मेरे सामने ठहर, यदुवंशियों के कुल कलंक किधर जाता है। आज मैं तेरा सारा गर्व खर्च कर डालता हूँ। मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते, उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर, 2 सारथी पर छोड़े और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। जितने अस्त्र शस्त्र उठाए उन सभी को भगवान ने प्रहार करें उससे पहले ही काट डाला। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अब मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भय से व्याकुल हो गईं और अपने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर
करुण स्वर में बोली, प्रभु मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला था। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर काँप रहा था। परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए। उन्होंने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनका अनिष्ट करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया। रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण बचे थे। शत्रुओं ने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। उसने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर प्रवेश नहीं करूँगा। तब उसने भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई और वहीं रहने लगा, अपने शहर नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारका में लाकर उनके साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उस समय द्वारिकापुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारिकावासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। 55वां अध्याय प्रद्युम्न का जन्म और शंबासुर का वध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान के क्रोध से भस्म हो गए थे। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के ही हुए थे कि शंबासुर वेश बदलकर सूतिका गृह से उन्हें हर ले गया था। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न बहुत थोड़े ही दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो कोई उनकी ओर देखता था तो देखता ही रह जाता था। यह शंबासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता था। उसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन था। मायावती रति ने परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी शंबासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए भी उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। तब शंबासुर ने राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने अपनी माया विद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी में ले आई। इसी समय वहाँ रुक्मिणी जी आ पहुँची। इस नवीन दंपति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद आई। रुक्मिणी जी सोचने लगी, यह है कौन? मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, न जाने कौन उसे सूतिका गृह से उठा ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसी के समान होगा। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वासुदेव जी के साथ पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को शंबासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी, वे सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो गईं और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर ही जी उठा हो। 56वां अध्याय
श्यामंतक मणि की कथा, जामवंती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजीत ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं श्यामंतक मणि अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, सत्राजीत ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे श्यामंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उन्हें श्यामंतक मणि दी थी। सत्राजीत उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। जब सत्राजीत द्वारिका में आया तो उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया जाती थीं। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य ही आ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुष की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्यदेव नहीं, यह तो सत्राजीत है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 20 तुला सोना दिया करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजीत, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठा। उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी। एक दिन सत्राजीत के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए जामवान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजीत की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह तो कलंक का टीका मेरे ही सिर पर लगाया गया है, तब वे उसे धो डालने के बहाने से कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पद चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े, तब उन्होंने देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही अंधकार से भरी हुई गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि श्यामंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की माँ भय से चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर जामवंत क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। परीक्षित, जामवन उस समय कुपित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण से क्रोधित होकर युद्ध करने लगे। वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जामवान के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा। अब उसने हैरान और विस्मित होकर भगवान से कहा, प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। प्रभु, मुझे याद आ गया कि आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध भाव लाकर तिरछी नज़र से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र ने आपको रास्ता दे दिया था। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी जो श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। आप मेरे वही राम जी हैं। जामवान ने भगवान को पहचान लिया। तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया।
जामवन, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवन ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले हैं, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारिका को लौट गए। सभी द्वारिकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ श्री कृष्ण भगवान सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हुए। तदंतर भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हुआ। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। अब मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं? मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो? मैं ऐसा कौन सा काम करूं? अब मैं अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्यमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है। सत्राजित अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा स्यमंतक मणि दोनों ही ले जाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील स्वभाव आदि सद्गुणों से संपन्न थी। अब भगवान श्री कृष्ण ने विधिपूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हम स्यमंतक मणि नहीं ले सकते। 57वां अध्याय स्यमंतक हरण, शतधन्वा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारिका बुलाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ था, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय कुल परंपराचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ सहानुभूति प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया। कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। सत्यभामा को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, वह विलाप करने लगी और आप स्वयं ही हस्तिनापुर को चली गईं। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए और शतधन्वा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। जब शतभामा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, तुम जानते हो कि कंस उन्हीं के द्वारा मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध ठाने?
मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उन्हें कोरा जवाब दे दिया, तब शतधनवा ने स्यमंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भाग लिए। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर सत्रजीत को मारने वाले शतधनवा का पीछा किया। भगवान ने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में स्यमंतक मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि नहीं मिली तब बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि शतधनवा ने स्यमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया हो। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि शतधनवा को मार डाला गया, परंतु स्यमंतक मणि उनके पास नहीं मिली। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधनवा को सत्रजीत के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधनवा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारिका से भाग लिए। लोगों से उनके बारे में सुनकर भगवान ने सोचा कि अब अक्रूर को किसी तरह बुलाना चाहिए। तब भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बात की। चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि शतधनवा आपके पास वह स्यमंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर बलराम जी, सत्यभामा और जामवंती का संदेह दूर कर दीजिए। तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह स्यमंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों, कलंकों का मार्जन करने वाला है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। 58वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य विवाहों की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्यकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो वे सब के सब एक साथ उठकर खड़े हो गए। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। भगवान के प्रेम भरी मुस्कुराहट वाले मुख को देखकर वे आनंद से मग्न हो गए। पांडवों ने यथायोग्य उनका सत्कार किया तथा वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर बैठ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी ने अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्रवधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। उस समय प्रेम की विवलता से कुंती जी का गला रुक गया। वे कहने लगी, श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना संबंधी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल क्षेम जानने के लिए भाई अक्रूर को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमने अपने पूर्व जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है कि हम कुबुद्धियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। परीक्षित एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ वन में शिकार खेलने गए।
प्यास लगने पर यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही है। श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उनके पास जाकर पूछा, सुंदरी कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बताओ। तब कालिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ, भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन ने आकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कहीं। उसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवाया। अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए अर्जुन के सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 सफ़ेद घोड़े, एक रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्रधारी भेद न सके। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मय दानव को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में थल और थल में जल का भ्रम हुआ था। कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों से अनुमति प्राप्त करके द्वारिका लौट आए। पवित्र लग्न में उन्होंने फिर कालिंदी से विवाह किया। अवंती यानी कि उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अनुबिंद। उनकी बहन मित्रवंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु बिंद और अनुबिंद ने अपनी बहन को रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। सब लोग अपना सा मुँह लिए देखते ही रह गए। परीक्षित कौशल देश के राजा थे नग्नजीत। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्यभामा। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 बैलों को एक साथ नाथने वाला जो होगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, ऐसा उनका संकल्प था। लेकिन बहुत सारे राजा आए, राजकुमार आए, लेकिन वो बैलों को एक साथ नाथ नहीं सके, इसलिए उनकी कन्या का विवाह भी नहीं हुआ था। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने जब यह समाचार सुना तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी अयोध्या पहुँचे और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से राजा ने उनकी अगवानी की। राजा नग्नजीत की कन्या सत्या ने जब देखा कि मेरे चिर अभिलाषित भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब उसने मन ही मन सोचा कि यदि मेरे व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो ये ही मेरे पति हों। तब राजा नग्नजीत ने देखा और कहा, प्रभु आप समस्त गुणों के धाम हैं, हमने एक प्रण कर रखा है। वीर श्रेष्ठ श्री कृष्ण हमारे ये 7 बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। श्री कृष्ण यदि इन्हें आप ही नाथ लें, अपने वश में कर लें, तो आप ही हमारी कन्या के लिए अभीष्ट वर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही उन बैलों को नाथ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। कौशल नरेश राजा नग्नजीत ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे भी जीत लिया था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्त्रों स्त्रियां थीं। उन सारी स्त्रियों को वे भौमासुर को मारकर उसके बंदीगृह से छुड़ा लाए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।